हेलो दोस्तों, मैं शम्मी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आप लोग इस तरह का प्रिंट एबल अटेंडेंस शीट एमएस वर्ड में बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेज लेआउट पे क्लिक करना है। यहाँ से साइज सेट करना है। साइज में आप A4 साइज लेंगे और ओरिएंटेशन में जाएंगे। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप रखेंगे और यहाँ मार्जिन में जाएंगे और मार्जिन को नैरो कर लें तो आपके सामने इस तरह से पेज बन के आ गया। दोस्तों, आपके पास इस तरह से पेज बन के आ जाएगा। अब आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, टेबल में जाना है। यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको यहाँ पे 36 लिखना है नंबर ऑफ कॉलम में और यहाँ पे आप 30 टाइप कर दीजिए। कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओके में क्लिक कीजिए। आपके सामने टेबल इस तरह से बन के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला काम करना है कि इसको आप सिलेक्ट रखिए। सिलेक्ट रखने के बाद आप लेआउट पे जाइए और इसका जो विद है, विद को थोड़ा कम करना है। यहाँ पे 0.3 आपको हम यहाँ पे 0.25 करेंगे। टाइप कर देते हैं 0.25 और एंटर प्रेस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों आपको इस सेल में आना है। यहाँ पे देखेंगे ये रूलर के अंदर यहाँ पे देखेंगे लाइन के ऊपर जैसे टच करते हैं एरो का निशान आता है। इसको हम लोग क्लिक करके ड्रैग करके राइट साइड में आगे लेके जाए। इस तरह से देखिए यहाँ पे गैप हो रहा और थोड़ा सा करना, तो इसको ड्रैग करके और थोड़ा सा राइट साइड में मूव करते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे जगह आपका बचा हुआ तो बाद में यहाँ पे लोग रॉ को इंसर्ट करते हैं। तो अभी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ऊपर वाला जो लाइन है इसको यहाँ से इस तरह से मर्ज कर देना है। सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज करना है। इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे लेआउट टैब में आना। लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा मर्ज सेल। इस पर मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह से ये सेल मर्ज हो जाएगा। अब इसको इसका हाइट यहाँ से पकड़ना है इसको और इसका हाइट को आपको क्या करना है, इंक्रीज कर देना। ऐसे करके ड्रैग करके इसको इंक्रीज कर देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हाइट इसका इंक्रीज हो गया। दोस्तों इस टेबल में जो लाइन आया हुआ लाइन का विड्थ को हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम डिजाइन टेब में जाएंगे। यहाँ आपको बॉर्डर मिलेगा। बॉर्डर में सबसे बॉर्डर सेटिंग पे आ जाएंगे और यहाँ आपका विड्थ जो लिखा हुआ वो ½ इंच दिया हुआ, हम इसको 1 इंच रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग 1 पॉइंट, यहाँ पे हाफ दिया हुआ था, यहाँ पे 1 पॉइंट पे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि लाइन का जो विड्थ है, मोटाई है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। इसके अंदर यहाँ पे लिखना है अटेंडेंसी। तो आप इसके लिए इंसर्ट टेब में आ जाएंगे। हाँ, आपको शेप में आ जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स को, यहाँ से ऐसे करके एक टेक्स्ट बॉक्स तरह के अंदर ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना। इसके बाद यहाँ पे जो लाइन है, लाइन को हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आउटलाइन शेप, और आउटलाइन शेप में जाने के बाद नो आउटलाइन करेंगे और ये शेप कलर में भी हम लोग नो फिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे अटेंडेंस को, कुछ इस तरह से लिख देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज को इंक्रीज करेंगे। होम में आएंगे और यहाँ पे 11 का साइज है, इसको हम लोग इंक्रीज करके बड़ा करते हैं। बोल्ड कर देंगे। फॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोई एक फॉन्ट आप पसंद करके कोई भी लगा लीजिए। तो हम ये फॉन्ट लगाना चाहते हैं तो ये फॉन्ट यहाँ पे, और इसको मिडिल में सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे अटेंडेंस शीट लिखा हुआ आ गया। अब इस जगह पे यहाँ पे हमको नेम लिखना है और डेट लिखना है। 2 चीज लिखना है यहाँ पे, स्कूल का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो भी वहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको नेम और डेट लिखना है। तो उसके लिए फिर से जाते हैं इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से और इसको फॉर्मेट में आके इसको शेप को नो कलर कर लेते हैं और आउटलाइन को भी नो कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नेम और आगे इस तरह का डॉट डॉट दे देते हैं और उसके नीचे लिख देते हैं डेट का साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर ले। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हो गया। नेम पे हम लोग यहाँ पे स्कूल का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम और यहाँ पे डेट में डेट आ जाएगा। अब यहाँ इस जगह पे आना दोस्तों, यहाँ पे दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से मर्ज कर लेंगे। लेआउट में आएंगे, यहाँ पे मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ मर्ज हो गया। अब इसमें क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे सेंटर कर लेंगे इसको और यहाँ पे बीच में लिखेंगे स्टूडेंट नेम्स। तो बीच में यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे स्टूडेंट्स नेम। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करके हम लोग इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज कर लेता है 10। अब यहाँ पे आपको दिन का नाम लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दिन का नाम लिखना है। दिन हम लोग यहाँ पे मंडे के लिए यम लिखेंगे। तो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे के लिए यम लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इस तरह से पूरा वीक का नाम आ गया। इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल-C से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट करके कंट्रोल-V करके पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ सब में आपका वीक का नाम आ गया। अब यहाँ आपको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक, तो यहाँ पे देखिए मंडे से लेकर संडे तक सिलेक्ट कर लिया। इसको कर देना है मार्च। इस तरह से यहाँ मर्ज में क्लिक करेंगे और मर्ज कर लेंगे। इस तरह से अलग अलग वीक को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ मर्ज हो गया। 5
पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वीक, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वीक, अब यहाँ सेकंड वीक, यहाँ पे थर्ड वीक, यहाँ पे फोर्थ वीक और यहाँ लास्ट में फिफ्थ वीक। तो इसको सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर लेते हैं बीच में। तो कुछ इस तरह से आपका प्रिंटेबल अटेंडेंस शीट का लुक आ रहा है। अब नीचे यहाँ पे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे जगह खाली है, तो 2 लाइन और एडजस्ट करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों खाली दिख रहा है, खाली में हम लोग यहाँ पे 2 रॉ और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 रॉ और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट बिलो में क्लिक करके हम लोग रॉ को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से अटेंडेंस शीट बन के रेडी हो गया। अब आप इसको प्रिंट आउट करके अपने काम में यूज कर सकते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास भी ये इजीली बन जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।